परमेश्वर, तो मैं उनमें वास करूंगा। जो मनुष्य हैं उस मनुष्य में वास करेंगे परमेश्वर। मैं उनमें चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर आदमी का नहीं कहा गया है कि हम सिर्फ क्रिश्चियनों का भगवान रहेंगे, ठीक है, या हिंदुओं का भगवान रहेंगे या मुसलमानों का भगवान रहेंगे। सारी मेरी प्रजाएं होंगी और मैं उनमें निवास करूंगा। देखिए, मनुष्य केवल मांस और रक्त नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है वो केवल मांस और खून का नहीं बना हुआ है। इसमें एक आत्मा है जो शरीर में रहता है और यही आत्मा परमेश्वर की ओर से आई है। आत्मा जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत चीज है जो कि हम लोगों के पास में है। उत्पत्ति 2:7 में लिखा हुआ है कि और परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य के नथुनों में जीवन का श्वास फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। जब मनुष्य को बनाए परमेश्वर, उसमें अपने जीवन का श्वास जो है उसमें फूके और वो जो है आदमी जीवित प्राणी बन गया। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है यह केवल प्रतीक है, केवल जो है सिंबल है, प्रतीक है। ईश्वर को पाने के लिए हमें इमारतों की नहीं, सच्चे हृदय की जरूरत है। यीशु ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा है कि एक समय आता है जब न तो इस पहाड़ पर न यरूशलेम में तुम पिता की आराधना करोगे, परंतु सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। तो जो सच्चा भक्त है वो अपनी आत्मा से प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा परमेश्वर की, दिखाती नहीं कि हम लीजिए यहाँ पर आप एक लोटा जल लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं, ठीक है, और इसी से आपको हम टीका उका लगा दिए, ठीक है, आपको चढ़ावा चढ़ा दिए। तो ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर को चाहिए ही नहीं। परमेश्वर को चाहिए कि आप शुद्ध मन, शुद्ध हृदय से आप उनके पास जाएं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर न स्थान में बंधा है, न किसी धर्म में, न किसी रस्म में, न इमारत में, वह तो आत्मा में है। वह तो आत्मा में है, यानी कि हर एक मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर जो है मूर्तियों में नहीं प्रकट हुआ। परमेश्वर जो है वो कहाँ प्रकट हुए हैं? यीशु मसीह में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह में प्रकट हुए हैं। इसीलिए एक जगह पे लिखा हुआ है कि मैं और पिता एक ही हैं। यूहन्ना 1:14 में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और वह हमारे बीच में वास किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन जो है वो परमेश्वर के साथ था और वही वचन जो है देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वह मूर्ति बनेगा। परमेश्वर कभी नहीं कहते हैं कि हमको तुम मूर्ति में फिक्स कर दो कि